नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 12 दोहे को पढ़ेंगे, जो कि कबीर, रहीम और वृंद जी द्वारा रचित है। इसमें कवियों ने सामान्य जीवन में होने वाले भेदभाव, मित्रता और नीतिपरक बातों को दोहों के माध्यम से हमें बहुत ही अच्छे से बताया है। तो आइए अब हम इन दोहों को पढ़कर इनका भावार्थ समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम संत कबीर दास जी द्वारा रचित दोहों को पढ़ेंगे और उनके दोहे पढ़ने से पहले थोड़ा हम उनके जीवन परिचय पर नजर डालते हैं। तो देखिए, कबीर दास जी निर्गुण संत, कवि, फकीर और समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहर तारा में हुआ था। ये जाति से जुलाहा यानी बुनकर थे। इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों का खंडन कर जाति पाति से ऊपर उठने का प्रयास किया। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही एक दृष्टि से देखा, परखा और उन्हें सहयोग के साथ जीने का पाठ पढ़ाया। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके सैकड़ों अनुयायी बने। उनकी रचनाएं बीजक ग्रंथ में संकलित है। कबीरदास जी स्वयं अनपढ़ थे, पर भावी भविष्य के लिए अपने दोहों के माध्यम से इतना ज्ञान दे गए कि अगर आने वाली पीढ़ी उनके बताए मार्ग पर चले तो पुनः राम राज्य स्थापित हो जाए। तो आइए अब हम इन दोहों को पढ़ते हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर ले। तो इसमें संत कबीरदास जी बता रहे हैं कि कौवा किसका धन छीन लेता है और कोयल किसको धन देती है, किसका धन भंडार भर देती है। अर्थात कौवा अपनी कर्कश बोली से चारों ओर तिरस्कार और अपमान पाता है और साथ साथ दुत्कारा भी जाता है। वहीं कोयल अपनी मीठी बोली से सभी के हृदय में अपना स्थान बना लेती है। भाव यह है कि मीठी बोली का संसार में बहुत महत्व है। मीठे बोल कानों में रस घोलते हैं तथा मन को अच्छे लगते हैं, जबकि कड़वे बोल अपमान की दृष्टि से देखे जाते हैं। इसलिए हमें मीठा बोलना चाहिए। मधुर भाषी का जग में सम्मान होता है। आगे, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। इसमें कबीरदास जी बता रहे हैं कि साधु या सज्जन यानी सूप अनाज साफ करने वाले के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सूप अच्छे और भारी अनाज को अपने पास रख लेता है और हल्के या व्यर्थ के तिनकों को बाहर निकाल देता है, ठीक उसी प्रकार एक सच्चा जो साधु है वो ज्ञानवर्धक और आवश्यक बातों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और अनावश्यक और बेकार की जो बातें होती है उनका त्याग कर देता है। तो साधु को सूप यानी छाछ के समान होना चाहिए। तो हम आगे पढ़ेंगे रहीम दास जी के दोहे। तो आइए उनके दोहे पढ़ने से पहले हम उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। तो रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 1556 में लाहौर में हुआ। लाहौर प्रांत अब पाकिस्तान में है। ये सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये एक कुशल सेनापति, आश्रयदाता, प्रशासक, दानवीर और विद्वान थे। इनके पिता का नाम बैरम खान था। बैरम खान सम्राट हुमायूं के सलाहकार और बादशाह अकबर के संरक्षक थे। जब ये 5 साल के थे तो इनके पिता की हत्या कर दी गई थी। रहीम जी बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इन्हें हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। अपने पिता से राजनीतिक ज्ञान तो इन्हें विरासत में ही प्राप्त हो गया था और ये स्वयं को रहीमन नाम से संबोधित भी करते थे। तो देखिए, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के सा। तो इसमें रहीम दास जी
कहते हैं कि जो मनुष्य संतुष्टि का जीवन जीता है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वह बेपरवाह हो जाता है। यानी जब हमारे अंदर कोई चिंता, कोई इच्छा रहेगी ही नहीं, तो हमें आत्मसंतुष्टि का आभास होगा और हम राजाओं के भी राजा कहलाएंगे, क्योंकि भोग विलास का जीवन मन में अनेक इच्छाएं पैदा करता है, जबकि जो इन इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है वह तो राजाओं का भी राजा बन जाता है। आगे, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बाप रो कृष्ण मिताई जोग। तो इसमें कविवर रहीम जी कहते हैं कि जो लोग गरीब की सहायता करते हैं, उनके उद्धार हेतु अनेक कार्य करते हैं, वास्तव में ही वो बड़े लोग होते हैं। कहाँ सुदामा इतने गरीब थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मदद करके उनका कल्याण किया और अपनी मित्रता निभाई थी। तो इस मानव जीवन में निष्काम भाव से की गई सहायता से मन भी खुश रहता है और साथ साथ सम्मान भी बढ़ता है। इसलिए हमें गरीब, बेबस, लाचार लोगों की मदद करनी चाहिए। आगे, रहीमन ओछे नरन सो बैर भली न प्रीति, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। इसमें रहीम जी कहते हैं कि हमें तुच्छ लोगों से न तो दोस्ती रखनी चाहिए, न ही दुश्मनी, क्योंकि दोनों ही स्थिति में हमें ही नुकसान भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार कुत्ता हमें चाटे या काटे, दोनों ही स्थिति में हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार तुच्छ व्यक्ति दोस्ती में हमारे नजदीक रहकर न स्वयं उन्नति करेगा, न हमें करने देगा, और अगर हम उससे दुश्मनी करते हैं तो वो हमसे नाराज होकर किसी न किसी प्रकार से हमें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। इसलिए तुच्छ व्यक्तियों से ना तो दुश्मनी बनानी चाहिए और ना ही दोस्ती, बल्कि एक निश्चित दूरी बनाकर अपना काम कर लेना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे वृंद जी के बारे में। तो देखिए, वृंद जी का पूरा नाम क्या था? वृंदावन दास जी, और इनका जन्म हुआ था 1343 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में। और वृंद जी के जो जाति थी वो सेवक जाति थी और इनके पूर्वज बीकानेर के रहने वाले थे। वृंद जी को साहित्य, दर्शन आदि विधाओं का ज्ञान था। ये मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबारी कवि थे। इन्होंने व्याकरण, साहित्य, वेदांत, गणित आदि का ज्ञान प्राप्त किया और काव्य रचना सीखी। इनके नीतिपरक दोहे जनमानस के मन में आज भी विराजमान है। तो देखिए, अब इनके दोहों को हम पढ़कर समझते हैं। नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसंत युद्ध में रस श्रृंगार ने सुहात। तो इसमें वृंद जी कह रहे हैं कि बात चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर बिना मौके, बिना अवसर पर कही गई है तो वो फीकी पड़ जाती है। इसलिए हमें उचित अवसर पर, उचित समय पर ही वो बात कहनी या करनी चाहिए। बिना अवसर की बात शोभा नहीं पाती। जैसे युद्ध के समय में या युद्ध के स्थान पर अगर हम कोई श्रृंगार की बात करें, श्रृंगार यानी अच्छी, दिल को खुश करने वाली, तो वो बात करे तो वो हमारे दिल को अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए मनुष्य को अवसर देखकर ही बात करनी चाहिए, तभी उसका मोल रहता है। आगे, अपने पहुंचे विचार के कर्तव्य करिए दूर, तेते पाव पसारिए जैते लांबी सोर। तो इसमें कवि वृंद कहते हैं कि मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। अर्थात आपका जो भी लक्ष्य या सपना हो वो अपनी क्षमता के अनुसार ही पूरा करना चाहिए। अपने सामर्थ्य से बढ़कर या दूसरों की देखा देखी करने से मन अशांत हो जाएगा। इसलिए अपने पांव उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी आपकी चादर हो। यानी जितना आपका सामर्थ्य है, जितने आपके पास पैसे हैं, जितनी आप जिस कंडीशन में आप रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना काम करना चाहिए। अगर आप पैर बाहर निकालोगे
तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप सामर्थ्य से हटकर काम करोगे तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। आगे देखिए, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले केतक सींचो नीर। तो बच्चों, कवि अपने इस दोहे के माध्यम से हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें उतावला नहीं होना चाहिए, समय आने पर ही सब काम होते हैं। हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें अधीर होकर अपना कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हम एक पेड़ को खूब पानी दें तो क्या वो उस पे तुरंत फल आ जाएंगे? नहीं, वो तुरंत फल नहीं देगा, क्योंकि उसका एक निश्चित समय है, निर्धारित टाइम है, वो उसी पर अपने फल देगा, उसी पर उसके फल फूलेंगे और फलेंगे। तो ठीक उसी प्रकार समय आने पर ही सभी काम होते हैं, उसके लिए हमें अधीर होने की जरूरत नहीं है। बस सब्र से अपना काम लेना होगा, जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर दोहे समाप्त हुए। तो आप भी अपने जीवन में मधुर व्यवहार और परोपकार की भावना को उत्पन्न करें और दूसरों की भलाई करें। इससे आपको जो खुशी होगी वो शब्दों में लिखी नहीं जाएगी, उससे आप स्वयं ही महसूस करेंगे और आप पाएंगे कि मैं वास्तव में एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर सभी गुण हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।